गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास थर्ड हिंदी फर्स्ट चैप्टर 15 यूनान की देवियाँ नामक चैप्टर के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर में यूनान की 3 देवियों के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर की रीडिंग करते समय मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। चैप्टर 15 यूनान की देवियाँ। परिचयात्मक प्रश्न। लोगों के बीच परस्पर मनमुटाव होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? कुछ लोग अपने गुणों का बखान करते हैं, क्या वे अहंकारवश ऐसा करते हैं? अहंकार को गुण माना जाता है या अवगुण? क्या अवगुणों को चरित्र में स्थान देना उचित है? प्रतिबिंब। बच्चों को कहानी के माध्यम से अहंकार रूपी अवगुणों से दूर रहने को प्रेरित करना। परिकल्पना। क्या आपने यूनान की 3 देवियों की कथा पढ़ी या सुनी है जिन्हें अपनी सुंदरता का अहंकार हो गया था? आइए हम चैप्टर को पढ़ते हैं। यूनान में 3 देवियाँ थीं जिनके नाम थे हेरा, एंथेना और एफ्रोदित। हेरा महिलाओं, बच्चों और घर की रक्षा करने वाली देवी थी। एंथेना विद्या और ज्ञान की देवी थी और एफ्रोदित प्रेम और सुंदरता की देवी थी। तीनों देवियाँ गुणों व सुंदरता में स्वयं को अन्य से बढ़कर मानती थीं। तीनों को अपने गुणों व सुंदरता पर बड़ा घमंड था। यही उनके परस्पर मनमुटाव का कारण भी था। एक दिन जब उनमें झगड़ा बढ़ गया तो एंथेना के सुझाव पर राजा ट्रोय को इस विषय पर निर्णायक चुना गया। इस हेतु एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना था जिसमें राजा ट्रोय विजेता देवी के नाम की घोषणा करने वाले थे। इस हेतु तीनों देवियों ने राजा ट्रोय को अपने अपने पक्ष में करने के प्रयास किए। प्रतियोगिता हुई। तीनों देवियाँ खूब सज धज कर आईं। निर्णायक राजा ट्रोय ने प्रेम और सुंदरता की देवी एफ्रोदित को सर्वश्रेष्ठ सुंदरी घोषित कर दिया। हेरा और एंथेना समझ गईं कि राजा ट्रोय ने पक्षपातपूर्ण निर्णय लिया है। वे मन मसोस कर रह गईं। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद स्पार्टा राज की सुंदरतम महिला हेलन गायब हो गई। यह काम एफ्रोदित ने ही करवाया था। प्रतियोगिता जीतने के लिए उसने राजा ट्रोय को हेलन से विवाह का प्रलोभन दिया था। ट्रोय एफ्रोदित के प्रलोभन में आ गया और हेलन से विवाह की शर्त पर एफ्रोदित को विजयी घोषित कर दिया था। हेलन के गायब होने की खबर पाकर हेरा एंथेना के पास पहुंची और उसे अपनी आशंका से अवगत कराया कि यह कार्य एफ्रोदित का ही हो सकता है। उन्होंने दूत भेजकर स्पार्टा के राजा मेनेलाउस को हेलेन के गायब होने के रहस्य से परिचित करवा दिया। यह जानकर स्पार्टा का राजा क्रोधित हो गया। उसने ट्रोय पर हमला बोल दिया। दोनों ओर से घमासान युद्ध होने लगा। यूनान के देवताओं ने यह सब देखा जाना तो उनके भी 2 गुट हो गए। कुछ देवताओं ने स्पार्टा के राजा का पक्ष लिया तो कुछ ने ट्रोय का। एफ्रोदित यह सब देखकर बड़ी विस्मित थी। उसे नहीं मालूम था कि 3 सहेलियों के बीच की बात में देवता भी हस्तक्षेप करेंगे और पृथ्वी युद्धभूमि में बदल जाएगी। देवी हेरा देवता जेउस की पत्नी थी जो देवताओं में सबसे ऊंचा स्थान रखता था। वे नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी इस झगड़े में पड़े, परंतु हेरा राजा ट्रोय के पक्षपातपूर्ण निर्णय से नाराज थी और निर्दोष हेलन के प्रति दुर्व्यवहार से क्षुब्ध थी। वह
ट्रोय को इसका दंड देने के लिए स्पार्टा के राजा का पक्ष लेना चाहती थी। जेउस ने हीरा के घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी, परंतु हीरा कहाँ रुकने वाली थी। उसने ऐसा इत्र लगाया कि उसकी तीव्र सुगंध से जेउस को नींद आ गई। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा और उस पर नींद का प्रभाव बना रहा। जब उसकी नींद खुली तब तक ट्रोय हार चुका था। उसने अपने छल की सजा मिल चुकी थी। हेलन को वापस स्पार्टा लाया गया। उसने हीरा को प्रणाम किया। हीरा ने मुस्कुराकर अपनी सहेलियों एंथेना और एफ्रोदित की ओर देखा। एफ्रोदित अपने किए पर लज्जित थी। अपनी दोनों सहेलियों से क्षमा मांगते हुए उसने कहा, वास्तव में हम तीनों की गलती थी। हम परस्पर प्रतिद्वंदी बनी रहीं और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करती रहीं, परंतु ज़्यादा गलती मेरी है क्योंकि मैंने किसी तीसरे को इसमें सम्मिलित करके लाभ उठाना चाहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सच तो यह है कि हम सभी समान रूप से सुंदर हैं। हीरा ने हंसकर कहा। तीनों हंसकर एक दूसरे के गले से लिपट गईं। तीनों के हृदय की कड़वाहट दूर हो गई और उन्हें अपनी अपनी भूल पर पछतावा था। इस चैप्टर में यूनान की 3 देवियों के बारे में बताया गया है। आइए अब हम आपको यूनान की 3 देवियाँ नामक चैप्टर को अपने शब्दों में समझाती हूँ। यूनान में हेरा, एंथेना और एफ्रोदित नाम की 3 देवियाँ थीं। हेरा महिलाओं और बच्चों की रक्षा करने वाली देवी थी। एंथेना विद्या और ज्ञान की देवी थी तथा एफ्रोदित प्रेम और सुंदरता की देवी थी। तीनों को अपने गुण व सुंदरता पर बड़ा घमंड था। इसी कारण उनमें आपस में मनमुटाव भी था। इसलिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें राजा ट्रोय विजेता देवियों की घोषणा करने वाले थे। प्रतियोगिता हुई। राजा ट्रोय ने प्रेम और सुंदरता की देवी एफ्रोदित को सर्वश्रेष्ठ सुंदरी घोषित किया। इस घटना के कुछ दिन बाद स्पार्टा राज की सुंदरतम महिला हेलन गायब हो गई। हेलन के गायब होने की खबर पाकर हेरा एंथेना के पास गई और कहा कि यह कार्य एफ्रोदित का ही हो सकता है। यह जानकर स्पार्टा का राजा क्रोधित हो गया और उसने ट्रोय पर हमला कर दिया। यूनान के कुछ देवताओं ने स्पार्टा के राजा का पक्ष लिया तो कुछ ने ट्रोय का। एफ्रोदित आश्चर्यचकित थी कि 3 सैन्यों के बीच की बात में देवता भी हस्तक्षेप कर रहे हैं और पृथ्वी युद्धभूमि में बदल गई। हेरा के पति जेउस यह नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी इस झगड़े में पड़े। हेरा निर्दोष हेलन के प्रति बुरे व्यवहार से चिंतित थी। ट्रोय को इसका दंड देने के लिए हीरा ने एक ऐसा इत्र लगाया जिसकी तीव्र सुगंध से जेउस को नींद आ गई। जब तक युद्ध चलता रहा जेउस पर नींद का प्रभाव बना रहा। जब उसकी नींद खुली तो ट्रोय हार चुका था। उसे अपने छल की सजा मिल चुकी थी। हेरा वापस स्पार्टा आई और उसने हेलन वापस स्पार्टा आई और उसने हेरा को प्रणाम किया। एफ्रोदित अपने किए पर लज्जित थी। उसने कहा कि हम तीनों परस्पर प्रतिद्वंदी बनकर एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करती रहीं और मैंने किसी तीसरे को सम्मिलित करके इसका लाभ उठाना चाहा। हीरा ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम तीनों समान रूप से सुंदर हैं। यह कहकर
तीनों एक दूसरे के गले लिपट गईं। अंत में उन्हें अपनी भूल पर पछतावा था। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। का सही विकल्प पर सही लगाइए। पहला, विद्या और ज्ञान की देवी थी। अ हेरा, ब एंथेना, सा एफ्रोदित। ब एंथेना ये सही है। दूसरा, महिलाओं और बच्चों की रक्षा करने वाली देवी थी। आ एंथेना, ब एफ्रोदित, सा हेरा, सा हेरा यह सही है। प्रेम और सुंदरता की देवी थी। आ एंथेना, बा एफ्रोदित, सा हेरा, बा एफ्रोदित ये सही है। चौथा, डैश के सुझाव पर राजा ट्रोय को निर्णायक चुना गया। आ हेरा, बा एंथेना, सा एफ्रोदित, बा एंथेना ये सही है। खा उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला, तीनों देवियों को अपने गुणों व सुंदरता पर बड़ा डैश था, घमंड। दूसरा, प्रतियोग डैश हुई, तीनों देवियां खूब सज धज कर आईं, प्रतियोगिता। तीसरा, एफ्रोदित को सर्वश्रेष्ठ डैश घोषित कर दिया गया, सुंदरी। चौथा, ट्रोय डैश के प्रलोभन में आ गया, एफ्रोदित। पांचवा, कुछ डैश ने स्पार्टा के राजा का पक्ष लिया, देवताओं। गा सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। पहला, प्रतियोगिता में राजा ट्रोय को विजेता देवी के नाम से घोषणा करनी थी, ये सही है। दूसरा, राजा ट्रोय ने पक्षपातपूर्ण निर्णय लिया था, ये भी सही है। तीसरा, राजा ट्रोय ने स्पार्टा के राजा पर हमला कर दिया था, ये गलत है। चौथा, देवी हेरा देवता जेविस की पत्नी थी, ये सही है। गा निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। हस्तक्षेप, एफ्रोदित, स्पार्टा, दुर्व्यवहार, सर्वश्रेष्ठ, पक्षपात। चा रेखा खींचकर परस्पर संबद्ध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए। पहला, तीनों देवियां मन मसोस कर रह गईं। दूसरा, हेलन स्पार्टा राज की सुंदरतम महिला थी। तीसरा, जेउस देवताओं में सबसे ऊंचा स्थान रखता था। चौथा, जेउस नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी राजाओं के झगड़े में पड़े। पांचवा, दोनों ओर से घमासान युद्ध होने लगा। इस चैप्टर के प्रस्तुता की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।